ओम शांति नमस्कार। एक मुलाकात में आपका स्वागत है। एक मुलाकात जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों को, महान जो व्यक्तित्व हैं उनके जीवन के अमृत को आप तक लाता है। इसकी हर बात में बात होती है क्योंकि इसकी हर बात में प्रभु प्रेम है, जीवन का रस है, आध्यात्म है और आपके लिए सुख और समृद्धि है। और हर बार की तरह जो आज विशेष व्यक्तित्व हमारे बीच हैं, आप हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से संत श्री नवम ज्योति भ्राता युधिष्ठिर लाल जी। आप वहाँ के प्रमुख हैं। चदानी दरबार तीर्थ है जो कि बड़ा ही मन भावन है, मनमोहक है और सारे भारत से लाखों भक्त श्रद्धालु वहाँ जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर और अपने लिए वो पाते हैं, वो शुद्ध ऊर्जा पाते हैं जिसकी उन्हें जीवन में जरूरत होती है। और आज ऐसे लाखों का प्रेम पाने वाले पूज्य संत श्री हमारे बीच है। आइए उनसे बात करते हैं। आज वो गॉडलीवुड स्टूडियो में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में हमारे बीच पधारे हैं और ऐसे महान संतों के आने से यहाँ का वातावरण और निखर जाता है और एक मुलाकात के जरिए हम उनके जीवन का अमृत आप तक पहुंचाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कुछ और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में। स्वागत है आपका नवम ज्योति संत श्री युधिष्ठिर लाल जी। हमें जी। बड़ी खुशी है कि आज हमारे आप बीच हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर? जी, ओम शांति कहें, हरिओम शांति कहें, सब सनातनी और आत्मा के शब्द हैं। इन शब्दों के उच्चारण से भी वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हम अत्यंत खुशी का और आत्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पहुंचे हैं। सिंधी सम्मेलन है यहाँ पे जी। और यह एक मुलाकात नहीं, एक आध्यात्मिक बातें हैं जिनसे निश्चित रूप से अनेक भक्तों को, धर्म प्रेमियों को एक संदेश मिलेगा कि हमारे अंतर्मन में जो शांति है, जो ज्योति है, उसको अंतर्मन की आंखों से अवश्य देखना चाहिए। तभी हम अपने मानव जीवन का उत्थान कर सकते हैं। इन बातों की शिक्षा यहाँ साधना के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से प्राप्त होती है। 2 दिन रुक के भी अनेक दिनों का शांति का खजाना यहाँ से लूटा जा सकता है। दादा लेखराज जी जो निश्चित रूप से एक दैवीय पुरुष हुए हैदराबाद सिंध में, और चूंकि हमारा जन्म भी सिंध में है तो हम उनके जन्म स्थान के बारे में गर्व से कहते हैं कि हैदराबाद न एक ऐसा अद्भुत स्थान है सिंधु किनारे जहाँ का वातावरण ही आध्यात्मिक है। वहाँ बड़ी सद्भावना है जी। भले हैं हिंदू मुस्लिम, पर उनमें सद्भावना है हैदराबाद में, क्योंकि वह संतों की भूमि है, एक पवित्र भूमि है और किसी काल में वह सिंध की राजधानी भी रही। वहाँ बहुत साहित्यकार हैं। जहाँ साहित्यकार होते हैं वहाँ सनातन की यानी सत्य की ही बात होती है, संसार की बातें नहीं होती। जी। तो ऐसा आरंभ वहाँ से हुआ। उस सिंध से हिंद में आए और हमें बड़ा गर्व है, फक्र है अपने सिंधु सभ्यता पे। उस वेद भूमि सिंध से निकलने वाली ऊर्जा से, जो संतों की भूमि है, सिंधी समाज वैसे तो अनेक संतों से और तीर्थों से जुड़ा रहता है, पर इस ब्रह्म कुमारी संस्थान में जो हमारे सनातन का, मानव धर्म का जो मूल है कि स्वयं को पहचानो, सबके शरीर की आत्मा में परमात्मा है, उस दिव्य ज्योति को पहचानने के लिए ऐसे पवित्र स्थानों की सख्त आवश्यकता है। आज के दिनों में भारत भले गुरु देश था, है और रहेगा जी। पर गुरुओं के सानिध्य में तो रहे ना। आम जन जब तक गुरुओं के सानिध्य में, पवित्र स्थानों के सानिध्य में नहीं रहेंगे
तो हम खुद का ही कल्याण नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे विश्व शांति की बात करेंगे। इन बातों को हम शुरुआती आपसे एक मुलाकात में कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी महसूस था कि यहाँ के अनुभव किया और जीवन के परम सत्य को आपने कहा है कि संग का रंग लगता है, और अगर भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो गुरुओं का सानिध्य संग जरूरी है, क्योंकि वहां से वो शुद्ध ऊर्जा मिलती है। वैसे भी कहा है कि जो गुरु पुण्य वृक्ष विवेक रब से लाए रास, सुख शांति का फल मिले जो भी आए पास। यस। तो एक तो परमात्मा की नजदीकता होती है, नजदीक पहुंचते हैं, उनके सानिध्य से हमारा एक योगमय जीवन होता है, और सत्कर्मों से सत्य विचारों से जीवन में सुख और शांति का फल भी प्राप्त होता है, और हर कोई उसके लिए कार्य कर रहा है। इसलिए मैं इस बात को सचमुच आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आपके साथ में इतने लाखों को मार्गदर्शन मिल रहा है, और इस मार्गदर्शन की जरूरत भी है, इस सानिध्य की जरूरत भी है। ज्योत से ज्योत जलती है, और मैंने आपके नाम के आगे पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, नवम ज्योति, कि आप नवम जो है वहाँ के मुखिया जी। हैं, संत मठाधीश सदाराम हैं। महाराज हुए जी, जो शिव पूजक ही हैं। हमारी सदानी दरबार शिव पूजक है। जी, वहाँ मुख्य रूप से धूना भभूति यानी शिवलिंग की ही पूजा प्रतिष्ठा होती है। तो यह अपनी पुरातन सनातन संस्कृति है। जी। और शिव तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। शिव के बिना जीवन शव है, या जीवन चैतन्य है, या जीवन जड़ है। शिव साथ है तो चैतन्यता है। जी। और आपने जैसे बताया कि जैसे दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हें हम बड़े प्रेम से अलौकिक नाम से जानते हैं, वो भी पाकिस्तान की धरती से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। आप भी वहां से भारत में पधारे, तो कैसे आपका आना हुआ, कैसे यहाँ आपकी एक धर्म की यात्रा, स्वधर्म की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा आरंभ हुई? लगभग पूरा सिंधी हिंदू समाज पार्टीशन के बाद अपना सिंधु भूमि छोड़ता चला आया। जी, तो उसी कड़ी में हमारे पूर्व संतों ने भी रायपुर छत्तीसगढ़ में आके अपना मंदिर की स्थापना की। पर बाकी सदानी दरबार के भक्त हम लोग सब 1969 में यहाँ शिफ्ट हो सके, क्योंकि 65 तक फिर युद्ध का माहौल लगातार बना रहता था। जी, 69 में हम लोग यहाँ सकुशल पहुंचे, और उसके बाद से सदानी तीर्थ रायपुर में है। अब एक विशेष बात है कि सदानी दरबार के जो वहाँ लाखों अनुयायी हैं, भक्त हैं, तो उनमें धर्म स्थापित रहे, उनमें हमारे संस्कार सदैव कायम रहे, उनका आत्मबल बना रहे। उस कड़ी में हमारे पूर्व गुरुदेव संत गोविंद राम महाराज ने भारत और पाकिस्तान के मध्य एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कराया है। तो 1984 से, यानी 40 बरस हो गए। यहाँ से हिंदुस्तान से हर बरस एक जत्था जाता है सिंध में जो हमारे धर्म स्थान है, और पाकिस्तान से भी हर बरस एक जत्था रायपुर आता है मार्च अप्रैल में। जी। तो रायपुर में 10-12 दिन, उसके बाद जो अपने मुख्य स्थान है, एक बार उस जत्थे को यहाँ पर भी हम लेके आए हैं सन 2009 में। 3 दिन यहाँ रुके थे, 250 हिंदू यात्री थे। दादी जानकी देवी जी से आशीर्वाद और प्रवचन का लाभ मिला था। तो एक पुल का काम सदानी दरबार करता है पाकिस्तान और भारत के हिंदुओं के बीच में। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भारत भूमि पे सिंधी परिवार है, सिंधी समाज है, वो उस जड़ों से भी जुड़े रहते हैं जहाँ वहाँ थे, जहाँ वो कभी, और फिर वहाँ से यहाँ आना, वहाँ से यहाँ जाना। तो ये एक संत का जो कर्तव्य है कि वो दिलों को भी जोड़ता है, ईश्वर से भी जोड़ता है, और धरती को भी जोड़ता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो आप कर रहे हैं, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे पता चला आप विद्यालय भी आपका कोई है, और हरिद्वार में भी बहुत सुंदर आपने जो है एक भवन की स्थापना, गंगा घाट बना हुआ है हर की पौड़ी के समान। जी। और एक संत होने के नाते आपकी बड़ी विहंग दृष्टि है, बड़ी ऊंची दृष्टि है, और
आपको क्या लगता है आज के समाज में एक व्यक्ति को दूसरे को किस तरह से देखना चाहिए? किस तरह से उसकी जीवन में उन्नति हो सकती है? गुरुओं के और ग्रंथों के संदेश पे चलें। अभी जैसे यहाँ हम बैठ रहे थे तो थोड़ी जगह को व्यवस्थित किया गया, इस स्थान को साफ किया गया कि एक जरा सा भी कुछ अप्रिय चीज नहीं दिखे। वैसे ही हमारा यह मानना है कि भाई जो हमारा मानव शरीर है, इसमें पूर्व जन्मों के कर्म है, अनेक प्रकार के विकार है, गलतियां हैं, उनको धीरे धीरे से साफ करो, हटाओ। वो होगा गुरुओं के संग पे, उनके बताए मार्ग पे चलने के, या वाणी ग्रंथों के अध्ययन से। भगवान कृष्ण भी आत्मा के संबंध में कहते हैं, जैसा कि यहाँ का जो मूल मैसेज है इस संस्थान का, कि ज्योति है ना, आत्मा ही सब कुछ है और वही हमारे इस हाड़ मांस के शरीर को चलाती है जी। तो वह तो पवित्र है, वह शाश्वत है। श्लोक आता है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। तो ऐसी ही पवित्र आत्मा है। और हमारे सनातन के 4 निशान कहे जाते हैं कि भाई एक तो जनेऊ और शिखा और जनेऊ और तिलक, जी, जिसे हम ज्योति कहें, तिलक आत्मा के प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है। इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इनको शरीर पे धारण करने से एक अद्भुत अनुभूति होती है और परमात्मा रक्षक बनता है। जी, इन सब के बड़े ऊंचे आध्यात्मिक अर्थ है, खाली स्थूल रूप में धारण नहीं करना, लेकिन जब हम उसको सूक्ष्म रूप में धारण कर लेते हैं तो उसका जो पुण्य लाभ, पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, वो प्राप्त होता है। और इस पावन परिसर में आप पहले भी आए हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके इस मुख्यालय में आपका दूसरी बार आना हुआ है और अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसकी बड़ी पैनी नजर होती है, सूक्ष्म होता है वो। तो यहाँ आकर आपको कुछ नई ऐसे अनुभव होते हैं जब भी आप आते हैं, हम उन अनुभवों को भी जानना चाहेंगे। अद्भुत सेवा स्थली है। जो जुड़ता है वह साधना के साथ सेवा में भी रम जाता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ का हर बहन हर भ्राता। पद पर होते हुए भी सब लोग पूर्ण समर्पित हैं। यह सब बातें सीखने के लिए, जानने के लिए लोगों को आना चाहिए। और जो यहाँ यह त्रिदिवसीय सिंधी सम्मेलन किया गया है, इसका विषय बड़ा ही अद्भुत दिया गया है कि समाज को आर्थिक उन्नति के साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति को, प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए। जी, तो किस तरह के विचार निकले वहां उस सिंधी सम्मेलन में? किस तरह के मुख्यतः विचार थे? पूर्व में जब हमारा समाज आया तो सब लोग इधर उधर बिखर गए, खुद को संभाले, कुछ अर्थ कमाए, धन कमाए, उससे आनंद नहीं है। और ऐसे महापुरुषों ने, है ना, ब्रह्म बाबा जैसे महापुरुषों ने उस मूल को पहचाना है। और लोग लगातार अनेक पूज्य संतों के साथ ऐसे संस्थानों से भी जुड़ रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, इस इंसानी शरीर का धर्म क्या है, कर्म क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। तो हमारे आत्मा की उन्नति, उसकी मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है। धन भी हाथों की मैल है, शरीर नाशवंत है। तो जो विषय वस्तु है कि मिलकर आर्थिक संपन्नता प्राप्त करो, पर अपने लक्ष्य को भी पहचानो कि अपने आध्यात्मिक पहचान, जो आपकी आत्मा की, जो आपके मन की खुराक है, उस ओर भी आगे बढ़ो। जी, मतलब पूर्ण समृद्धि वही है जहां आर्थिक समृद्धि भी हो और आध्यात्मिक समृद्धि भी हो, और इन दोनों लक्ष्यों को समान लेके जीवन के पूर्णता सुख हो सकते हैं। तो दोनों साथ साथ एक संसारी को, एक पारिवारिक में लेना चाहिए। नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और उसके पास ही वो मन बुद्धि की तीक्ष्णता है, वो दक्षता है जिससे वो ये कर सकता है। आप हमारे बीच हैं और मैं देख सकता हूं कि आप एक बड़े सुंदर जीवन के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, अंदर ही अंदर उस कार्य को कर रहे हैं। तो उस जीवन के, इस जन्म के महान लक्ष्य को
क्या आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? वही, चूंकि हम तो खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अपने गुरुओं की सेवा को संभाले हुए हैं, तो धर्म यही कहता है कि खुद को नहीं पूजाना है, खुद भी जपो, दूसरों को भी जपाओ। खुद पहले सेवक बन के दिखाओ, तभी दूसरे लोग सेवा करेंगे। जैसे हमारे देश के सैनिक हैं, फौज है, तो जो कमांडर होता है वो अगर सिर्फ बैठे बैठे कुछ बोलते रहेगा तो जीत हासिल नहीं होगी जब तक वो खुद मैदान में नहीं आएगा। जी। तो प्रथम पंक्ति में पहले खुद एक कैप्टन को, एक लीडर को, एक संत को, एक स्थानधारी को खुद करके दिखाना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी उस अच्छाई पे चलेंगे। जी। वाणी का एक श्लोक आता है कि जो प्राणी निस्दिन भजे रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं रूप राम तह जान। जो व्यक्ति हमेशा राम भजेगा वह निश्चित राम का स्वरूप हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा सत्य है कि जिस चीज पे आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जिस चीज के साथ होते हैं, आप वैसे होते चले जाते हैं। इसलिए राम का रूप बड़ा प्रेममय है, आनंदमय है, सुखमय है, वो शिवमय है। तो उसके साथ फिर वही हमारी स्मृति और वैसी स्थिति हो जाती। आप भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं? कैसा लगता है आपको ये भारत भूमि कैसी होनी चाहिए? अभी एक G20 प्रोग्राम हुआ था जी। अपने भारत ने, मतलब उसका आयोजक था, तो नारा था कि वासुदेव कुटुंबकम। तो बस वैसा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि यह भारत संदेश सिर्फ भारत दे सकता है, यानी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक देश है। जी। यह भारत की भूमि एक धर्म क्षेत्र है। धर्म यानी जो सबको खुश भी रखे, प्रसन्न भी रखे और सबको जोड़ के भी रखे। तो ऐसा भारत को बनना है, उसके सहभागी और स्रोत हैं ऐसे संस्थान। तो हम पुनः कहेंगे कि लोग अच्छाई से जुड़े, जी। उसमें जो संतोष है, जो शांति है, अपने आप सफलता मिलती है। जी, संतोष परम धन कहा जाता है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि धर्म जोड़ता है। धर्म हमेशा जोड़ने का कार्य करेगा, अधर्म हमेशा तोड़ने का कार्य करे। तो इसलिए जैसे हम स्वधर्म में टिकते हैं, धर्म में आते हैं, तो हम एक जोड़ने की कड़ी बन जाते हैं, जोड़ने वाले बन जाते हैं। और भारत को वैसे भी माँ कहा जाता है, माँ से तो सब जुड़े होते हैं, तो मातृभूमि है सारे विश्व की। धर्मगुरु भी है तो माँ भी है, तो माँ तो जोड़ के रखती है बच्चों को, परिवार को। तो ये भारत से ही कार्य होगा कि विश्व को एक नई पहचान दे, हर मानव को उसके आध्यात्मिक पहचान दे। और आप जैसे महान संतों का इसमें बड़ा योगदान है। और आप मानवता के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए हमें कुछ अपने जीवन के अनुभवों को साझा कीजिए। जौ सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कौन नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुक दे। सदैव सुख चाहिए तो परमात्मा की शरण में जाओ। आपके मुख से एक बहुत अच्छी बात निकली कि भारत माता, तो हम फक्र से बताएंगे, जहाँ से ब्रह्म बाबा हैं, वह भी सिंधु माता, वेदों की जननी रही है। तो हमारे भारत में त्रिवेणी संगम पे कुंभ का मेला लगता है और विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जन समुदाय का, धार्मिक आस्था का। पर अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो जो वेदों की भूमि सिंध है, जहाँ के एक व्यक्ति विशेष ने एक इस विश्व प्रसिद्ध संस्थान को जन्म दिया और 140 देशों में लोगों को एक सही राह मिल रही है। तो हमारा सिंधु तो सप्त सिंधु देश है, वहां तो 7 नदियां मिलती थी, है ना। 7 नदियों का संगम है सिंधु माता जी। तो कितनी अद्भुत अपनी संस्कृति है पूरे भारतवर्ष की, जहाँ सिर्फ जन कल्याण, मानव को महात्मा बनाना,
इस मूल पथ पर ही हम लोग सुनते रहे हैं, शास्त्र बोलते रहे हैं। जितना ज़्यादा इन बातों का प्रचार प्रसार होगा, वही मूल सुख रहेगा हर इंसान के लिए। जी, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा पीढ़ी ही कल फिर भविष्य बनती है, फिर वो वर्तमान है। आज आप अनुभवी हैं, पूरे जीवन का अनुभव आपके पास है, आप उन्हें देख रहे हैं, तो आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? कौन-सी दिशा उन्हें देना चाहेंगे कि जिससे वो जीवन की जो संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त हो सकें? वर्तमान समय की एक आप गंभीर बात को बोल रहे हैं, क्योंकि यह तो सत्य है कि युवाओं से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और आज का युवा अच्छा भी है, भटक भी गया है। जो सांसारिक खेल हैं इस समय के, या जो अनेक सुख सुविधाएं हैं विकसित देशों की, उसमें हमारे भारत का युवा फंसता जा रहा है। उस जाल में फंसता जा रहा है, ट्रैप में। इसके लिए शासन तंत्र की और अच्छे महापुरुषों की भी जरूरत है जी। क्योंकि विकसित देश यानी सिर्फ धन की ओर दौड़ना, नौकरियां, उच्च शिक्षा, दूसरे शहरों में जाना, माता पिता से ज्यादा अपने को समझदार समझना, यह समस्या भी हमारे देश में उत्पन्न हो गई है और शायद बढ़ती जा रही है। और माता पिता भी आजकल इस चीज को बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो विकसित किसी देश में रहता है। वो एक दिन एक जोक ऐसे सुना रहे थे कि एक बेटा पाँव दबा रहा होता है, पिता हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा होता है और पैर दबा रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। तो जो पिता है वो डॉक्टर को बता रहा है कि ये एक नलायक निकला है, बाकी सब तो विदेश में बैठे हुए हैं। जो सेवा कर रहा है उसको कह रहे हैं ये नलायक है। तो ऐसी क्या माता पिता का भी जो मनस है वो साधनों की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि बच्चे की बड़ी सैलरी हो, बड़ा उनके पास साधन हो, और साधना से ही परम सुख होता है। वो इस चीज का ना उन्हें ज्ञान है, ना वो अपने बच्चों को, युवाओं को पहुंचता है। तो और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ज्वलंत विषय है ये। प्रार्थना में बड़ा बल होता है जी। हमें विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आखिर तो भारत के बच्चों में, युवाओं में आपका और हमारा ही लहू है। इस पवित्र तपस्थली का, जहाँ भगवानों ने देवी अवतार धारण किया है, उसका उनमें है अन्न जल। एक और भी अच्छी बात चल रही है कि भाई जैसे अनेक धार्मिक फिल्में बनती है, उसमें सब लोग देख रहे हैं कि चाहे राम कृष्ण ने चाहे हनुमान ने अपने बालपन में ही अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया है। स्वामी विवेकानंद जी हुए या और भी जैसे हमारे महापुरुष हुए, तो इन बातों का भी एक अच्छा प्रचार हो रहा है। धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ रही है, पर सिर्फ युवा गण हैं जो इस समय इस समस्या से थोड़ा ग्रसित हैं जी। कि ज्यादा विकास चाहते हैं, जो विकास नहीं विनाश की ओर ले जा सकता है। वैसे युवा बहुत सबल है, बहुत सियाना है। मुझे लगता है उसको सही ढंग से आगे बात रखी जाए तो वो समझने के लिए तैयार भी है। हाँ, तो वही हमारी प्रार्थना और विश्वास है कि जो अपना एक धार्मिक महापुरुष हैं, क्योंकि आखिर माता पिता गुरुजनों का आदर भी तो भारत में ही है और तो कहीं नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह सिद्धांत और परंपरा तो अपने भारत में ही है जी। विश्वास से फल की प्राप्ति होती है। और हमारा भारत वो नजर देता है कि जब आप दूसरे के दिव्य गुणों को देखते हैं, उसके अंदर के छुपे हुए देवत्व को देखते हैं, तो वो जागता भी है। 33 करोड़ देवी देवताओं को एक शक्ति और एक सामर्थ्य के साथ दिखाया जाता। तो भारत की नजर है जो दिव्यता भी देखना जानती है और सामर्थ्य को देखना जानती है, उसको समाना भी जानती है, तो उसको सराहना भी जानती है। चाहे साधना, ये साधना का केंद्र है, चाहे व्रत
यानी उपवास, जी, त्याग, ये भी तो हम भारतवासियों का बिल्कुल, मूल है। बिल्कुल। इस पे उपवास, दूर नहीं जाना, अपने नज़दीक, अपने स्वमान में वास हाँ, करना, ये सारी संस्कृति, सभ्यता से और हमें बेहतरीन खजाना प्राप्त होता है और युवाओं को आपने ऐसी प्रेरणाएँ दी कि वो इस जुड़ के रहें और जो सबसे बड़ा धन है, साधना है, उसको जीवन में लाएँ। आज आपसे हमने मुलाकात की, आपसे बात की, आपके अनुभवों को जाना, आपसे मार्गदर्शन पाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो भाई-बहनों, आज हमने बात की नवम ज्योति संत श्री युधिष्ठिर लाल जी से और आपने जाना उनके विचारों को, उनके अनुभवों को, बताया उन्होंने किस तरह से जीवन में साधना और प्रार्थना काम करती है। लाएं हम अपने जीवन में आराधना, लाएं अपने जीवन में साधना, लाएं हम अपने जीवन में प्रार्थना, तो हमारे जीवन में और इस भारत में फिर से होगी देवत्व की, सतयुग की स्थापना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। सुखी और समृद्ध हो आपका जीवन, हो इसमें अनोखी बात। फिर से होगी आपसे अगले एपिसोड में एक मुलाकात। ओम शांति, नमस्कार।